Now, after seeing these patterns and numbers, let's take another part of this chapter, which is geometry. And when we say geometry, it is actually the study of patterns. तो हम जैसे पीछे वीडियो में देख रहे थे कि हमने फिगर एट नंबर्स को हमने देखा था कि किस तरीके से नंबर सीक्वेंसेस को हम फिगर एट रूप में या उनके डॉट्स फॉर्म के अंदर हम लगा सकते हैं. सो दैट वाज एक्चुअली फिगर एट नंबर. इसी तरीके से जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो इट्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ शेप्स और स्टडी ऑफ पैटर्न्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पैटर्न्स, सो इट इज एक्चुअली it can be in 1D, 2D or 3D. That is, it can be in multiple dimension. It is either in one dimension or two dimension, like a triangle. One dimension when we say it can be a line, and three dimension it can be a tetrahedral or cube when we say, or a pyramid. So these can be an example of geometrical shapes. So let's see, जब हम इन shapes की बात करते हैं तो patterns in shapes क्या होता है और इन shapes का number sequence के साथ क्या relation है. So let's see this thing in this particular part. Let's see. So what we are seeing here is actually nothing but shapes. So when we know, जब हम इनकी बात कर रहे हैं, these are actually polygons and these are regular polygons. So when we say regular polygons, it simply means कि जो भी हम polygon की बात कर रहे हैं, जो भी हम इस shape की बात कर रहे हैं, इसकी सारी साइड जो होंगी वो इक्विलेटरल होंगी या इक्वल होंगी. ये लेंथ जो है और ये लेंथ, these three lengths are equal. और इसी तरीके से अगर हम इस लेंथ की बात करते हैं तो इस पार्ट के अंदर जब हम देखते हैं स्क्वायर के अंदर या इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सो इसके चारों साइड इक्वल होंगे, या सिमिलरली पेंटागन और हेक्सागन और एनी ऑफ द शेप्स जो हम यहाँ दिख रहे हैं. सो दीज ऑल आर रेगुलर पॉलीगन्स. सो जब हम इनके अंदर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज हम ध्यान दें. सो दिस इज ट्राइंगल एंड इट हैज थ्री साइड्स. देन द नेक्स्ट फिगर विच वी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल. इट हैज फोर साइड्स. सिमिलरली पेंटागन 5, हेक्सागन 6. This is a heptagon, 7 sides, octagon 8, nonagon 9 and then decagon which is 10 sides. इसी तरीके से हम dodecagon और इस तरीके से कई सारे आगे भी बढ़ सकते हैं. पर let's talk about these figures, these shape patterns as first. So as we said, regular polygons are actually equilateral and equiangular. And when we say equiangular, it actually means कि इनका जो एंगल होगा वो भी बराबर ही होगा. Like the sides, जैसे इनकी सबकी sides same है, equal sides है, इस तरीके से इनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. तो दिस एंगल वुड बी सिमिलर टू दिस एंगल और वुड बी सिमिलर टू दिस एंगल, या कोई भी हम एंगल लें. सो दीज ऑल आर इक्वी एंगल जब हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करते हैं. सो लेट्स सी इसके अंदर जब हम साइड्स की बात कर रहे हैं, सो एक्चुअली वी गॉट जितनी साइड्स हैं उसी हिसाब से क्या हमें इनके एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं. सो लेट्स सी, जब हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं, वी नो इट हैज 4 साइड्स, तो इसके एंगल भी क्या 4 हैं. सो वी सी दिस थिंग. सो यस, इट हैज 4 एंगल्स. ये 4 एंगल हैं. या जब हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, इसमें कितने एंगल हैं. सो वी ऑल्सो सी इसमें भी 5 एंगल आ रहे हैं. और इसी तरीके से हेक्सागन में 6, डेकागन के अंदर हम बात करें तो इसमें 10 आपको एंगल्स दिखाई देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 एंड देन 10. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमें एंगल्स जो हैं रेगुलर पॉलीगन्स में जितनी साइड्स होती हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स भी दिखाई देते हैं. नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ शेप विच इज नोन एज अ कंप्लीट ग्राफ. और यहाँ जब हम कंप्लीट ग्राफ की बात करें, इट सिंपली मीन्स कि जितने यहाँ पर हमें डॉट्स हमें दिख रही हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं वर्टिसेस. सो दीज आर वर्टिसेस. These are vertices. ये जो डॉट्स हैं, और वर्टिसेस से जो है हम लाइंस खींच रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वर्टिस और द ओनली वर्टिस जिसको हम बोल रहे हैं K1. देन सेकेंड वन इज K2. इन K2 वी सी देयर आर 2 डॉट्स और 2 डॉट्स के बीच में लाइन खींची हुई है. सिमिलरली K3, K4, K5, K6 एंड सो ऑन. और जितनी डॉट्स हैं उनको आपस में हर डॉट हर दूसरी डॉट्स के साथ जुड़ी हुई है. सो लेट्स सी, जब हम K4 की बात कर रहे हैं, सो वी सी दिस इज द फर्स्ट डॉट, और ये डॉट लेट्स सपोज हम इनको एंगल का नाम दे देते हैं. सो इट्स A, then B, this is C and this is D. तो क्या हम देखते हैं कि A जो है इन बाकी तीनों से भी जुड़ा हुआ है. So we see yes there is a line between A and B, then there is a line between A and D, and then similarly A and C. या C को हम देखते हैं, C के बीच में क्या सबसे जुड़ा हुआ है. C A से भी जुड़ा है, B से भी, D से भी. Similarly D जो है बाकी से भी जुड़ा हुआ है. इसी तरीके से इन कंप्लीट ग्राफ्स में हम देखते हैं कि सारे वर्टिसेस बाकी सभी लाइनों से जुड़े रहते हैं. नाउ लेट्स सी, जब हम इन कंप्लीट ग्राफ्स की बात करते हैं तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं. सो K1 देयर इज नो लाइन सेगमेंट which can be considered as 0. In K2 we see 1. Then in K3 we actually see 3 line segments. So 1, 2 and 3. This is 3. In K4 we see first line segment, second, third, fourth. Then this is
fifth, and then this is sixth. CB is sixth and AD is fifth. So we see there are 6. Then similarly K5 की अगर हम बात करें, so it is like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and this is 10. So we got 10 lines. इसी तरीके से जब हम K6 के अंदर देखते हैं, so we actually see here we can see 15 lines. तो ये जो हम सीक्वेंस हम देख पा रहे हैं, this is nothing but a triangular sequence. This is a triangular sequence. This is a triangular sequence. Complete graph के अंदर जब हम देखते हैं. Let's take another example. This is a sequence of stacked squares. So when we say stacked square, it's nothing but कई सारे squares को एक के ऊपर एक हम पैटर्न के अंदर रख रहे हैं. So let's suppose this is one of the squares, और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं we see actually 4 squares. इसी तरीके से यहाँ पर हमें 9 squares दिखाई देते हैं. Then 16 and then 25. Then we see 25 squares. तो यहाँ अगर आप देखो तो ये भी जो सीक्वेंस है, it is nothing but a square sequence. It is 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 and then 5 का स्क्वायर. और अगर एक चीज आप इसमें और भी ध्यान दें, अगर हम इनके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर बात करें, लेट्स टेक द एग्जांपल हियर. यहाँ पर जब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, सो इट इज लाइक 4 छोटे स्क्वायर. दिस इज 1 2 3 4 and then one big square, so it is actually 5 squares. या हम बात करें it is 1 plus 4. इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट स्क्वायर में देखते हैं, so we see there are like 9 smaller squares. 9 smaller squares. Then अगर हम इस साइज की बात करें, so this is first square, then second, then third, fourth and then सबसे बड़े वाला fifth. So it is like 4 मीडियम स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर. इसी तरीके से हम इस 16 वाले स्क्वायर में देखते हैं, so what we see is like 16 smaller squares. So these are 16 smaller squares. Then how many squares are there जिसमें 4 boxes आ रहे हैं. So it is like first, then second, then this is also the third one. So this is first, second, third. Then similarly 4, 5, 6 and total what we see is like 9 squares जो 4 बॉक्सेस से बने हैं. देन यहाँ 9 स्क्वायर से बना हुआ जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सो दिस इज वन ऑफ द स्क्वायर्स. देन अनदर स्क्वायर इज दिस वन. तो इस तरीके से जिसमें 3 हमें 3x3 का ग्रिड दिख रहा है, ऐसे हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं एंड देन एक सबसे बड़ा स्क्वायर. तो इसमें अगर हम ध्यान दें, दिस सीरीज इज एक्चुअली नथिंग बट अ स्क्वायर सीक्वेंस. सो दिस इज 1 का स्क्वायर सीक्वेंस. देन दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. And this sequence is like 1 square plus 2 square, 1 square plus 2 square plus 3 square. This is nothing but a square pyramidal sequence. This is a square pyramidal sequence. So let's see. जब हम स्क्वायर पिरामिडल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से एक 3D शेप हमें दिखाई दे रही है. सो वी हैव गॉट लाइक 1, दीज आर लाइक 4, देन 9, 16, और जब हम इनको एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, सो व्हाट वी सी इज एक्चुअली दिस काइंड ऑफ अ शेप. दिस इज एक्चुअली अ स्क्वायर पिरामिडल शेप और अ स्क्वायर पिरामिड, अ पिरामिड विच हैज अ बेस ऑफ 4 साइड्स, और इसके ऊपर ये इस तरीके से पिरामिड बनता रहेगा. सो दिस इज अ स्क्वायर पिरामिडल सीक्वेंस जो हम यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर देखते हैं. Now let's take another example. This sequence is known as a stacked triangle sequence. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे triangles हैं और एक के ऊपर एक triangle रखा हुआ है. So इसके अंदर भी अगर हम similarly count करें, so we see there like this is the first triangle, then we see 1, 2 and then 3 and 4. These are like 4 triangles. Then similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we have got like 9 smaller triangles. Then similarly जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें इस तरीके से ये triangles हमें मिलते रहेंगे. So let's see, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So similarly 25 and so on. और ये जो sequence हमें दिख रही है, this is actually a square sequence. इसमें हम जब देख रहे हैं, it is like 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 5 square
एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है, दिस इज ट्रैक ट्रायंगल का जो सीक्वेंस है, ये हमें एक स्क्वायर सीक्वेंस हमें मिल रही है यहाँ पर। नाउ लेट्स टेक अनदर शेप, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड अ वर्ड विच इज नोन एज फ्रैक्टल्स। सो दिस वर्ड इज वेरी यूनिक एंड इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ शेप, इट्स काइंड ऑफ अ ज्योमेट्रिक शेप, जिसमें हम देखते हैं कि एक शेप अपने आप में रिपीट होती जाती है अगेन एंड अगेन, एंड इवन इफ यू जूम इन, अगर आप उसको बड़े से बड़ा भी कर लो तो भी जो हमें दिखाई देगा वो शेप सेम ही शेप दिखाई देगी। सो इट्स एक्चुअली अ सेल्फ सिमिलर पैटर्न जो आपस में बढ़ता जाता है, और चाहे आप उसके कितने ही छोटे टुकड़े कर लो, वो शेप हमें बार बार हमें सेम टू सेम मिलती रहेगी। सो दैट्स अ फ्रैक्टल। सो लेट्स सी, दिस इज अ कोट स्नोफ्लेक, अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ अ फ्रैक्टल। एंड व्हेन वी से स्नोफ्लेक, लेट्स सी व्हाट अ स्नोफ्लेक इज। और जो ये हम इमेज देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ शेप ऑफ अ स्नोफ्लेक। जब हम उसे जूम करके देखते हैं तो एक स्नोफ्लेक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नाउ जब हम बात कर रहे हैं कोट स्नोफ्लेक की, तो वो क्या चीज है, और जब हम फ्रैक्टल्स की बात कर रहे हैं, व्हेन वी से कि हम उसे कितना ही छोटा कर लें हमें सेम इमेज ही मिलती जाएगी, तो क्या है ये कि कोट स्नोफ्लेक क्या चीज है। टू अंडरस्टैंड दिस, पहले इसका एक पैटर्न समझते हैं कि कोट स्नोफ्लेक काम कैसे करता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट्स सपोज इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, इसकी सारी साइड जो है 1 सेंटीमीटर ईच की है। तो एज पर कोट स्नोफ्लेक इसको बनाने का एक तरीका है कि आप एक लाइन सेगमेंट लेते हो इसका 1 सेंटीमीटर का। लेट्स सपोज दिस इज ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द लाइन सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर हम जो सेंट्रल पोर्शन है इसको यहां से हटाना है और इसकी जगह एक स्पीड बम्प बना देना है जो इक्वल लेंथ का हो। सो लेट सपोज इफ दिस वाज 1 सेंटीमीटर, सो दिस हैज टू बी 1 सेंटीमीटर, दिस हैज टू बी 1 सेंटीमीटर एंड अगेन दिस इज 1 सेंटीमीटर। सो लेट्स सी how this is going to work. So this was first line segment. Then at the second stage it will work like first part, then a speed bump, एंड देन जो सेकेंड पार्ट है उसका। देन इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इट विल बी लाइक यहां से यहां तक के बीच में अगेन हम इसमें एक स्पीड बम्प लगाएंगे। देन दिस पार्ट अगेन अ बम्प, फिर ये चलेगा, फिर इसके अंदर एक पार्ट और ऐड होगा और फिर ये वापस। देन इस लाइन सेगमेंट के अंदर भी हम इसका मिडल पोर्शन की जगह हम इसको ऐसा बना देंगे। नाउ लेट्स सी इसका जो थर्ड पार्ट आता है वो कैसा बनेगा। सो इन दिस, ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर अगेन ये पार्ट हो गया। देन दिस वन इट विल वर्क लाइक दिस, देन ऊपर, देन एक और स्पीड बम्प, देन नीचे, इधर इसमें भी एक स्पीड बम्प, वापस, एंड देन दिस। इस लाइन सेगमेंट के अंदर यहाँ पर एक पार्ट आया, देन ऊपर जब जाते हैं फिर नीचे एक पार्ट, ऊपर नीचे, फिर एक स्पीड बम्प नीचे, फिर ऊपर स्पीड बम्प ऊपर, और इस तरीके से ये पैटर्न जो है आपस में रिपीट होता रहेगा। नाउ अगर अब इसमें हम ध्यान दें, ये जो एक लाइन सेगमेंट बन के आ रहा है, हाउ इज इट लुकिंग लाइक। नाउ इस तरीके से अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो यहां पर भी हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर यहां हर जगह एक और बार ये सिमिलर पैटर्न जो है एक और स्पीड बम्प निकलने लग जाएगा। सो अगर आप इसमें ध्यान दें तो जैसे जैसे सक्सेसिव हम पोर्शन पे जाते हैं, सो लेट्स सपोज दिस वाज द लाइन सेगमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो इस लाइन सेगमेंट का जब नेक्स्ट देखते हैं तो इसमें एक स्पीड बम्प आएगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर स्पीड बम्प्स आएंगे, एंड इस तरीके से ये फिगर जो है आगे बढ़ता जाएगा। नाउ इफ वी लुक एट दीज टू फिगर्स, ये दोनों फिगर्स डिस्पाइट ये सक्सेसिव फिगर्स हैं, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। इवन इफ वी जूम इन, अगर हम इसको जूम करते हैं तो अगेन इस शेप में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, हमें ये शेप कुछ इसी तरीके से दिखाई देने लगेगी। लेट्स सी वन वीडियो। सो नाउ व्हेन वी अंडरस्टूड कि ये कोट स्नोफ्लेक है क्या, लेट्स सी इसमें नंबर सीक्वेंस या पैटर्न सीक्वेंस हमें किस तरीके से दिखाई देती है। सो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 साइड्स हैं। इसके अंदर जब सेकंड स्टेप हम देखते हैं तो हर साइड जो है वो एक की जगह, उसमें जो पहले जो सिंगल साइड होती थी वो एक्चुअली 4 साइड्स में कन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज 1, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर हमें जो है 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं। जब इसका हम स्टेप 3 जब देखते हैं तो इसमें 4 की जगह पर यहाँ पर नाउ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 एंड 16। तो हम यहाँ देख रहे हैं 4 की जगह अब ये 16 साइड्स हो चुकी हैं, और इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट टाइम में जाएंगे तो ये नंबर्स और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। तो यहाँ जो हम पैटर्न सीक्वेंस देख रहे हैं, इट वाज लाइक फर्स्ट जो लाइन सेगमेंट था वो 1 था, सेकंड सेगमेंट के अंदर ये 4 हो गया, एंड देन थर्ड सेगमेंट के अंदर ये जो है ये 16 हो गया। सो एक्चुअली एक लाइन सेगमेंट इट वेंट फ्रॉम 1 to 4 to 16। तो जो पूरा ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे, सो इट विल बी लाइक 3, दिस विल बी 3 into 4, देन 3 into 16, और ये इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलती रहेगी। और अगर हम इस सीक्वेंस को अगर ध्यान दें, इट दिस सीक्वेंस इज नथिंग बट एक्चुअली 3 into 4 की पावर 0, 3 into 4 की पावर 1, 3 multiplied by 4 की power 2, and so on. So this is the sequence which we will get. It's like 3 into 4's power 0, 4's power 1, 4's power 2, and so on. This is the pattern sequence of coarse snowflakes. So this is the chapter patterns in mathematics. I hope I was able to make things clear. Thanks for watching.